गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आपका मेरे इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नई रीडिंग्स लेकर आता हूं जो कि आपके पर्सनल लाइफ से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रेजोनेट करती हैं और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित होती हैं। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी रीडिंग लेकर आया हूं जिसके अंदर हम जानेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आपको सेपरेशन देने के बाद क्या उनके मन में आपके जो आपके साथ उन्होंने किया है उस चीज के लिए गिल्ट है, अपनी गलतियों को मानते हैं, या अभी भी अपने ही ईगो के नेचर में जी रहे हैं। वो अभी भी आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। क्या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए या वो मूव ऑन कर चुके हैं आपके इस रिलेशनशिप से। आपकी फीलिंग्स की उन्हें कोई कदर है या नहीं है। ये सब चीजें आज हम इस रीडिंग के थ्रू जानेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मेरा नाम अंकित है एंड आई एम ए रिलेशनशिप कंसल्टेंट, क्रिस्टल हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। और जो मैं रीडिंग करता हूँ ये कि जनरल रीडिंग रहती है, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग रहती है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और जितना पार्ट आपसे रेजोनेट हो प्लीज उसी को ही क्लेम कीजिएगा। जबरदस्ती रीडिंग को अपने से रेजोनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यदि आपको इस रीडिंग में थोड़ा बहुत भी कहीं डाउट रह जाता है, आपको कुछ क्लियर नहीं हो पाता, कि क्लैरिटी नहीं मिल पाती, तो आप उस चीज के लिए हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं जो कि चार्जेबल रहती है, लेकिन एक पॉकेट अफोर्डेबल चार्जेस हैं हमारे। और यदि आप हमारे से कुछ एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, जो कि जैसे कि हमारे पास आपके रिलेशनशिप को हील करने के लिए एक क्रिस्टल होता है, जो आपके नो कॉन्टेक्ट जोन को हटाने के लिए होता है। आप यदि किसी एक रिलेशनशिप से आप हटना चाहते हैं, उसे भूलना चाहते हैं, उस चीज के लिए भी है। आपकी हेल्थ के लिए, फाइनेंस, जॉब, बिजनेस, हर तरह के लिए हमारे पास एनर्जाइज क्रिस्टल्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके नेम एंड डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज किए जाते हैं। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ आपको क्लियर नहीं है तो हम उसे आपके नाम एंड आपके फोटो से भी एनर्जाइज करते हैं। यदि आप वो भी लेना चाहते हैं हमसे, आप हमें डायरेक्टली कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। और चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं कैंडल लाइट कर रहा होता हूँ तब आपको अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार लेना है। और जो भी आप क्वेश्चन डिवाइन पावर या यूनिवर्स से पूछना चाहते हैं वो क्वेश्चन अपने मन में लेकर आइए, ताकि रीडिंग आपके बहुत अच्छे लेवल से आपसे रेजोनेट हो पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को इनके क्वेश्चंस के आंसर इस रीडिंग के थ्रू मिल जाए। इसे ऐसे इनके पे कृपा रखिएगा ताकि इन्हें अपनी लाइफ में क्लियर पाथ नजर आए। अगर इनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो गलत होना बंद हो जाए। इन्हें भले ही थोड़ा बहुत दुख हो, लेकिन वो गलत पाथ से ये हट जाए और इनको अपनी रिलेशनशिप में जो क्लैरिटी चाहते हैं वो क्लैरिटी इन्हें मिल जाए इस रीडिंग के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप के बारे में। मुझे ऐसा कहीं दिखाई दे रहा है कि आपका और आपके पार्टनर का जो बीच में एक सेपरेशन जो हुआ है ना, ये या नो कॉन्टेक्ट जोन में जो आप दोनों एक दूसरे के साथ गए हैं, ये बहुत ही एक कड़वाहट वाले मोड से होकर गए हैं। क्योंकि आपका जो रिश्ता टूटा है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा खरी खोटी एक दूसरे को बोली गई है, कोई लिहाज नहीं रखा गया है आपस में बोलने को। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने ना आपको बहुत कुछ गलत बोला है जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। एक होता है ना, अपने मान मर्यादा में होकर बंदा कुछ बोलता है, वो भी चीज इन्होंने नहीं रखी। और आपको कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बोल दी है जो कि आपके मन में एकदम पिंच कर गई हैं वो चीजें। कहीं ना कहीं आपने ये चीज सोच ली कि अब मैं इस रिश्ते में नहीं रहूंगी। ये इंसान भले ही कितना गिड़गिड़ाता रहे मेरे सामने, लेकिन मुझे अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है। क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी चीज दिखाई दे रही है कि आपने ना इस शुरुआत से ही इस रिलेशनशिप को बनाने में ना बहुत सेक्रीफाइस किए थे। इस रिलेशनशिप के साथ आपकी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। और इसी के अपोजिट में बताऊं तो मुझे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक, बहुत ज्यादा स्टेबन नेचर, बहुत ज्यादा जिद्दी रिजिड नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन्हें हमेशा ही सिर्फ अपनी ही बात सही लगती है, हमेशा ही अपनी ही बात ऊपर रखना चाहते हैं। और यदि मैं देख पाऊं तो आपके रिलेशनशिप को ना काफी लंबा टाइम पीरियड हो गया है। अगर मैं टाइम पीरियड बात बताऊं तो मुझे कम से कम 5 से 6 साल का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है मुझे।
कि आपके पार्टनर और आपके बीच में काफी 5 से 6 साल से रिलेशनशिप था और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप आप दोनों का चल रहा था। लेकिन कुछ टाइम से ही आपके पार्टनर के ना बिहेवियर में चेंज आना शुरू हो गए। वो इस रिलेशनशिप को आपको कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा था, ऐसा फील हो रहा था कि अब ना ये रिलेशनशिप ना इनके लिए एक बोझ सा बनता जा रहा हो जैसे। क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको धीरे धीरे उन्होंने टाइम देना बंद कर दिया था, आप पे फोकस नहीं कर रहे थे। एक होता है ना, जब रिलेशनशिप में इंसान होता है तो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करता है, उसकी होता है ना कि उसकी इच्छाओं पे ध्यान रहता है उसका, कि हाँ क्या किस चीज से आप खुश होगे, किस चीज से आपको बुरा लग सकता है, और क्या चीज आपको पसंद है। आपके लिए नई नई चीजें लेकर आना, आप एक बाहर डेट पे जाना, आप दोनों को बाहर डिनर करना, आउटिंग करना, ये सब चीजें पहले वो किया करते थे। और अचानक से ना कुछ टाइम से ही ये चीजें धीरे धीरे होके बंद होती चली गई, उनका बिहेवियर चेंज होता चला गया, आपको टाइम देना उन्होंने कम कर दिया। जो पहले आप घंटों घंटों तक आपस में फोन में बातें किया करते थे, वो धीरे धीरे घंटों की जगह मिनटों में बातें आ गई, कि हाँ अब उंगली पे गिन सकते हो आप कितने मिनट बात करी है। ये चीज ना तक चेंज आ गया है। तो आपको ना कहीं चीज को ना ये इनकी इस बिहेवियर ने ना आपको कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया है कि एग्जैक्टली इंसान चाहता क्या है ये। और जब जब आपने इस इंसान से इनडायरेक्टली ये सब चीजें पूछने की कोशिश करी है ना, उस इंसान ने सिर्फ आपको एक ही बहाना मारा है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पे वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा आ गया ऑफिस का, मैं टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार बहुत करता हूँ। तो लेकिन वो प्यार ना, जो उनकी बातें भी बोल रहे हैं ना, आपको कहीं ना कहीं उस बातों में भी आपको फेकनेस दिखाई दे रही है। जैसे ये इंसान ना इस रिलेशनशिप से ऊब सा गया हो, जिसे कहते हैं ना बंदा ऊब जाता किसी चीज कई चीजों से, तो आपको ना कहीं ऐसा फील हो रहा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफी टाइम हो गया है आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी में डाला। अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं ना, जब से उन्होंने आपको नो कांटेक्ट या सेपरेशन की एनर्जी पे रखा है ना, तब से ही उनकी एक होता है ना, आपके पार्टनर मुझे बहुत लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सैड रहना शुरू कर दिए। क्योंकि जब होता है ना, जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो उन्हें ना अपने जो उसके पास होते हैं अपनों की वैल्यू नहीं होती। और जब वो अपने अपनों से अलग हो जाते हैं ना, तब जाके उस चीज की वैल्यू नजर आती है कि उनकी अहमियत क्या थी उनकी लाइफ में। तो मुझे ना कहीं आपके पार्टनर ना आप इस टाइम बहुत ज्यादा सैड नजर आ रहे हैं। ही इज नॉट एट ऑल हैप्पी एट ऑल, बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा फील हो रहा है लाइक जैसे होता है ना लाइफलेस फील करना, कि उनके मन में ऐसी चीज आ रही है कि मैं जी किसके ले रहा हूं अब। बहुत डिप्रेशन, बहुत सैड एनर्जी मुझे आपके पर्सन दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ना कहीं ऐसा भी चीज दिखाई दे रही है, अगर सब चीजें उन्हीं की तरफ से नहीं है, उनके दिमाग में कई चीजें ऐसी आई हैं, उन्हें भी कई बार ऐसा फील हुआ है रिलेशनशिप में, उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा बहुत सी बातें उन्हें ट्रिगर किया है, जिसके कारण वो आपसे धीरे धीरे अलग हुए हैं। वो कहते हैं ना, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, कि दोनों ने कहीं ना कुछ गड़बड़ करी है, कुछ ना कुछ गलतियां आप दोनों से हुई हैं एक दूसरे के लिए। क्योंकि अगर मैं आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूं ना, उन्हें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना बहुत ज्यादा कुछ ट्रिगर हुआ है, या तो कुछ उनके सामने कोई आपका कुछ सच रिवील हुआ है इस रिलेशनशिप में, कुछ चीजें थी जो आपने छुपा रखी थी और उन्हें बाद में वो चीजें कहीं और से पता लगी हैं। तभी से आपका ना ये फाइनल सेपरेशन या जिसे कहते हैं फाइनल क्लोजर हुआ है, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जी आई है। भले ही इन्हें ये चीज लगा हो कि हाँ आपके थ्रू भी कुछ गलतियां हुई हैं, अगर मैं लेकिन बात करूं ना कि आपको लेके कैसा फील करते हैं वो अभी भी, अगर मैं उनकी बात करूं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको लेकर, बहुत ज्यादा सैड फील करते हैं, बहुत इमोशनल स्टेट में है अभी। जिसे कहते हैं ना कि बंदा खाली बैठा हुआ, अगर अकेला बैठा हुआ है और आपके बारे में सोच रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ना बहुत सैड एनर्जी उनकी दिखाई दे रही है। जैसे खाली बैठ के बंदा रो भी पड़ता है कई बार आपकी पुरानी मेमोरीज को लेकर। लेकिन इस इंसान के मन में ना आपके लिए प्यार बहुत है, बहुत प्यार है इस इंसान के मन में। वो भले ही उसने, जैसे आप मैंने पहले बताया ना, वो इंसान आपको पहले बोलता था ना
कि नहीं मैं बिजी हूँ, अपने काम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो उस समय अगर मैं बात बताऊँ, क्लियरिटी मुझे अब आई है सामने सामने कि वो उस समय अपने करियर पे ध्यान दे रहे थे। उन्हें कहीं ना कहीं ये चीज़ कन्फर्म थी, पता थी कि अगर वो कोई एक चीज़ अपने लाइफ की बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना, तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली उनकी डाउन होती चली जाएगी, जो कि उनके रिलेशनशिप पे फर्क पड़ा है। यदि वो करियर पे फोकस कर रहे थे ना, तो कहीं ना कहीं उनके रिलेशनशिप डाउन होना ही होना था। और मुझे ना सच बताऊं तो मुझे आपके पार्टनर ना अभी भी इस रिलेशनशिप पे ना काम करना चाहते हैं। उनको पता है कि सब चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं, इतनी ज्यादा फैल, जैसे कहते हैं रायता फैल जाना चारों तरफ से। उन्हें पता है कि रिलेशनशिप इस मोड़ पे आके फैल चुका है, इस मोड़ पे आके बिखर चुका है कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी एहसास होता है कि अब इस रिलेशनशिप पर ना कुछ नहीं हो सकता, रिलेशनशिप खत्म होता दिखाई दे रहा है। और लेकिन वो ना इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये चीज हो ही नहीं सकती कि जिस इंसान ने आपको इतना प्यार करा या आपने अपने पार्टनर को इतना प्यार करा, क्या यही अंडरस्टैंडिंग रहेगी आप दोनों के बीच में कि यदि कोई इंसान अपने करियर पे फोकस कर रहा है, अगर उसने कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको वो प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहा है, इट डजंट मीन कि वो आपसे प्यार नहीं करता है। और आपके मन में, जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि आपके मन में स्टार्टिंग में इतनी एंजाइटी स्ट्रेस होने लगे जैसे ये इंसान इस रिलेशनशिप को चलाना ही नहीं चाहता, जबकि वहां पर आप गलत थे। वो इंसान अपने, देखो वो इंसान बहुत मैच्योर इंसान है, उसको पता है कि रिश्ता जो है सिर्फ प्यार से नहीं चलता। रिलेशनशिप को चलाने के लिए उसको फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होना जरूरी है। यदि वो आपसे शादी करना चाहता है ना, तो उसको पता है कि आपके पेरेंट्स सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके पार्टनर कितना फाइनेंशियली स्टेबल है। यदि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो शादी आपके पेरेंट्स ही करने से मना कर देंगे कि नहीं, हमें अपनी लड़की की शादियां करनी ही नहीं है। तो वो मूवमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी लाने के चक्कर में थे, ताकि वो आपके पेरेंट्स के सामने भी एक अपनी हैसियत दिखा सके कि हाँ वो किस लेवल पे स्टैंड करते हैं, किस लेवल का उनका फाइनेंस है, ताकि वो आपके पेरेंट्स आपका हाथ उसके हाथ में देने से एक बार भी हिचकिचाया ना या सोचना ना पड़े उन्हें कि वो अपने बेटी को कहाँ पे ब्याह रहे हैं, कहाँ पे शादी कर रहे हैं। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा चीज दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में ना ये चीज सोचने का टाइम ना अब निकल चुका है। और आपने खुद ही कई बार ऐसा दिखाई दे रहा है, आपने ही अपने रिलेशनशिप में होता ना स्टक होकर या एक फेडअप होकर आपने भी इस रिलेशनशिप से एक बार हाथ जोड़ ले कि नहीं, मुझे इस रिलेशनशिप में रहना ही नहीं है जहाँ पे मुझे कोई इंसान, मेरा अपना पार्टनर ही मुझे टाइम ना दे, मुझे प्यार ना दे, मुझे केयर ना दे। आपने अपने आप ही अपने हाथ खींच लिए हैं। और लेकिन उन्हें ना ये चीज इतनी फील हो रही है कि वो ना इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। लाइक जैसे कहते हैं ना, एक बहुत बैड ड्रीम, एक जैसे कई बार रात को बहुत गंदे सपने आते हैं, बंदा एकदम नींद से खुल जाता है ना, वो यही चाह रहे हैं कि काश कुछ ऐसा इनका सपना हो कि रात को बहुत ऐसा कोई सपना हो, कोई इन्हें हिलाए और इसकी नींद खुल जाए, फिर बाद में महसूस हो कि नहीं मैं सपना देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनके मन में ना कुछ मैं भी बताऊं, ये अभी भी इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पे वर्क करना चाहते हैं, आपको फिर से अपनी लाइफ में लेकर आना चाहते हैं। मुझे कहने की ना बताऊं तो मुझे आपके पार्टनर के ना बहुत मूड स्विंग्स होते दिखाई दे रहे हैं। लाइक बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं, बहुत सैड फील करते हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में रहते हैं, अपने आप को खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उस चीज में कामयाब नहीं हो पाते। और सबसे ज्यादा सबसे वर्स्ट टाइम इनका कौन सा निकलता है? रात का। क्योंकि रात को अकेले होते हैं, कोई काम होता नहीं है, तो हर टाइम रात को सोने से पहले, उठने से पहले हमेशा ही इनको सिर्फ आपका ख्याल रहता है कि आप क्या कर रहे होंगे, पहले आप कैसे बातें किया करते थे, कैसे आप रिलेशनशिप में थे, कैसे आप दोनों के बीच में जो अच्छी मेमोरीज बनी थी, उन मेमोरीज को याद कर करके कई बार रो भी पड़ते हैं। ये मुझे ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये ना अभी भी रियलिटी को ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये इंसान ना, सच बताऊं तो मुझे ये इंसान ना फिर से मुझे दोबारा से नई बिगिनिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है कि इसको ना अभी भी कहीं ना कहीं कुछ एक आशा दिखाई दे रही है कि आप ना अभी भी इनसे प्यार करते हैं और इस रिलेशनशिप में आप फिर से वापस आ सकते हो। अब चूंकि आप दोनों एक दूसरे से काफी टाइम से बात नहीं कर रहे हो, इनको ये भी चीज दिखाई दे रही है कि अगर आपके सामने कई बार आएंगे ना, ये
कुछ चीज एक्सप्लेन करने आएंगे, अपनी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, तो आप ना उनकी चीजों को समझोगे नहीं। यू विल रिजेक्ट हिज एफर्ट्स और हिज फीलिंग्स, क्योंकि आपने ना अपने मन में इनके लिए इनकी एक इमेज बना ली कि ये इस टाइप का इंसान है कि कभी भी आपको बीच रास्ते में छोड़ के जा सकता है। अभी शादी नहीं हुई है तब ये हाल है, तो शादी के बाद क्या होगा। लेकिन मैं अगर आपको यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी की बात करूँ ना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये चीज फील हो रही है कि आपके पार्टनर वाकई में ही आपसे बहुत प्यार करते हैं, और ये रिलेशनशिप को ना दोबारा से बनाने के लिए ना ये कुछ भी करेंगे, कुछ भी। और जानते हैं, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि इनको ना, अगर इन्होंने कुछ आपके साथ कुछ गलत कहा है या कुछ गलत किया है, या आपको कहीं मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि इन्होंने शायद आपके साथ कुछ ऐसा भी किया हो कि चीटिंग करी हो, या आपने कोई करी हो या इसने कुछ करी हो चीटिंग की एक दूसरे को अपनी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था आपको, कुछ ना कुछ इन्हें सच्चाई रिवील हुई है आपको या इन्हें, कि जिसके कारण कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना बिल्कुल एक सेपरेशन की मोड पर आ गया है। उस चीज को भी इग्नोर करते हुए ना ये अभी भी इस रिलेशनशिप को ना आगे खींचना चाहते हैं, और आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं अपने आगे की लाइफ में कि हाँ, अब जो भी कुछ होगा ना दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। कोई रिलेशनशिप यदि आप चलाना चाहते हैं तो कैसे चलाना है, कैसे करना है, सब कुछ आप दोनों में म्यूचुअल रहेगा, और कोई भी बात एक दूसरे से छुपाई नहीं जाएगी। अब रिलेशनशिप भी रहेगा ना, ये एक ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप रहेगा, जिसमें कि किसी को भी लिए मन में कोई बात नहीं रहेगी, कोई बीच में चीटिंग नहीं रहेगी, सिर्फ ये रिलेशनशिप आप लॉयल्टी पे रहेगा। और मैं अगर आपके यहाँ पे आदि मैं आपकी एनर्जी की बात भी करूँ ना, तो मुझे आपकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं ऐसी दिखाई दे रही है कि आप भले ही अपने आप को आपने बाहर से कितना भले ही स्टेबल नेचर का या एक रिजिड नेचर का बना लिया, को नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मतलब इस इंसान के पास, लेकिन आपका दिल और दिमाग की लड़ाई आज भी चालू है। दिल कहता है, दिमाग तो कहता है कि नहीं जाना है इस इंसान के पास, लेकिन दिल वो चीज मानने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप इस इंसान को ना इतने टाइम से आप इस रिलेशनशिप में थे, आप इस इंसान को किसी भी हाल में ना भूल नहीं पाओगे। आप भले इसके साथ रह रहो या ना रहो, लेकिन आपके दिमाग में ना ये इंसान रहेगा। यदि आप किसी और के साथ भी आगे इन फ्यूचर कभी अटैच होते हो ना इस इंसान के अलावा, तो आपके मन में ना हमेशा इस इंसान का कंपैरिजन जरूर जाएगा। ये क्योंकि आपके पार्टनर ने ना आपको इतना प्यार दिया था स्टार्टिंग में। ये तो अभी पीछे 6-8 महीने से प्रॉब्लम शुरू हुई है, लेकिन जब से प्रॉब्लम नहीं शुरू हुई थी आपकी इन बिटवीन, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि आप दोनों का रिलेशनशिप ना एक बहुत सुंदर रिलेशनशिप था, बहुत प्यारा रिलेशनशिप था। आपकी पूरी केयर करते थे, आपको प्रॉपर टाइम देते थे। तो आप ना ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंपेयर करोगे इन चीजों को लेकर। आप तो इस लेवल तक सोच भी रहे हो कि मुझे यहाँ इस इंसान के साथ नहीं रहना है, शादी में कहीं और करूंगी। लेकिन अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, ये चीज सोच ही नहीं सकता। इवन इसको तो ये चीज हजम भी नहीं हो रही, डाइजेस्ट नहीं हो पा रही कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन का सिनेरियो चल रहा है। वो इस रियलिटी को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि उनके मन में आज भी एक आशा है कि हाँ नहीं, मुझे इन्हें वापस से पाना है, ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये तो क्लियर है, ये आपको देखे बिना नहीं रह सकते, आपसे बात किए बिना नहीं रह सकते। ये अपनी तरह से हर एक संभव कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से आपके साथ दोबारा टचअप हो जाए। भले ही आप इन्हें कोई भी शर्त रखो कि रिलेशनशिप तब चलेगा, पहले मेरी शर्त मानी जाएंगी, आपकी हर तरह की शर्त मानने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि मुझे वापस से अपनी लाइफ में ले लो। क्योंकि देखो कहीं ना मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये ना आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और इन्हें ये भी पता है कि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो। आप इन्हें ये भी पता है कि आप जब इसकी लाइफ में रहे हो ना, इनकी लाइफ में हमेशा ही अच्छी चीजें आई हैं। आपके बिना लाइफ इनके लिए बिल्कुल ऐसा समझ के इन्होंने ये चीज मान रखी है कि यदि आप इनकी लाइफ में नहीं रहोगे ना, तो इनकी लाइफ में सुख आ ही नहीं सकता। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख आप हो इनकी जिंदगी का, इन्होंने ये माना हुआ है। आपको लकी चार्म मानते हैं, आपको अपने लाइफ का एक ना कोहिनूर, जिसे बोला, आपको अपनी लाइफ का कोहिनूर मानते हैं कि ये इंसान मेरी लाइफ का इतना बड़ा कोहिनूर है कि यदि ये मेरे लाइफ में रहेगा, मेरी लाइफ में हमेशा उजाला रहेगा।
और आपके बिना आज भी ये अपने आप को एक अंधकार में देखते हैं, एक डार्क लाइट में देखते हैं कि इनके बिना मेरी जिंदगी में भले ही कितना बड़ा सक्सेस हो जाऊं, कितना ही सक्सेस पा लूं मैं, लेकिन इस लड़की के बिना मैं अधूरा हूं। ऐसी सक्सेस किस काम की जबकि वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए आपके साथ कोई ना हो। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और आप तक रीच आउट करने की कोशिश हर हाल में करेंगे। और मैं अगर टाइम पीरियड की बात करूं, मुझे टाइम पीरियड भी यहाँ पे अराउंड 3 से 4 हफ्ते या 3 से 4 मंथ, मैक्सिमम 3 से 4 मंथ या मिनिमम लेके चलो तो मुझे 3 से 4 वीक का टाइम पीरियड दिखाई दे रहा है। ये इंसान आपको हर हाल में रीच आउट करेगा, अपनी विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लेगा ये, भले ही आप उसकी बात में उसकी बातों को रिजेक्ट करें, लेकिन एक बार को ट्राई जरूर करेगा कि किसी तरह से आप इसको वापस अपने लाइफ में ले लें, किसी तरह से आप इसकी बात मान जाओ। मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। आप जब भी आपको मनाने आएगा ना, आप स्टार्टिंग में तो बहुत रिजिड नेचर के रहेंगे, लेकिन बाद में जैसे से आपको आपसे बातें करेगा ना, आपको फिर से तुरंत पुरानी मेमोरीज रिकॉल होंगी और आप उसके बाद में हाँ में हाँ कर दोगे, क्योंकि आप भी इंटरनली आपके मन में आज भी इस इंसान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है। आज भी आप इस इंसान से प्यार करते हैं, आज भी आप चाहते हैं कि इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए, भले ही आप सामने की शो करो या ना करो, लेकिन मन में आज भी आपके यही इंसान है। आज भी आप चाहते हो कि आप शादी करो तो इसी इंसान से करो, लेकिन एक लॉयल्टी फैक्टर होना चाहिए बीच में, चीटिंग नहीं होनी चाहिए, और वो चीज अब नहीं होगी। ये इंसान आपके साथ लॉयल रहेगा, कोई चीटिंग नहीं रहेगी आपके साथ। एक कहते हैं ना, एक गुड हस्बैंड जिसे बोला जाता है, गुड हस्बैंड की तरह आपके सामने पेश होंगे, आपको कमिटमेंट्स देंगे जो भी आप कमिटमेंट चाहते हो, और आपके साथ पूरी लाइफ देख रहे हैं ये। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी। यदि आपके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है और आप इस रीडिंग को यदि क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स और थैंक यू डिवाइन पावर लिखना ना भूलिएगा। और प्लीज अगर रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हो सके जितनी ज्यादा हो सके तो शेयर कीजिए और प्लीज साथ में मेरे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक या आपका एक फॉलो ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसी डेली रीडिंग्स बनाने में। सच में बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है हमारी रीडिंग्स बनाने में। प्लीज थोड़ी सी देखिएगा क्लिप, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करना और साथ में शेयर जरूर करना। प्लीज मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9540046626। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।